ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आज का रविवार धर्म का भी है और युग का भी है। कभी पत्रिका चलती थी धर्म युग, फिर बाद में कहीं कहीं चल पड़ी युग धर्म। अब इसका रहस्य हमें समझना है। धर्म आगे है क्या युग? युग धर्म में नहीं, युग का धर्म है क्या युग धर्ममय है? यह विश्लेषण नहीं किंतु एक खोज और शोध का प्रबंध तैयार करता है। कुछ भी हो, पत्रिका का ये शीर्षक बहुत अद्भुत है। अब मैं आपके सामने इन्हीं दो शीर्षकों के माध्यम से कि पहला धर्ममय युग था जो आप बुला रहे हैं, आज युग धर्म है। युग पीछे रह गया है क्या धर्म आगे बढ़ गया? मैं नहीं कहना चाहता हूँ, फिर भी आप लोगों को सोचना है। धर्म कोई वस्तु नहीं होती, किताबों में वह रखी नहीं जाती, किंतु धर्म एक स्वभाव का नाम है। धर्म का कहो, तत्व कहो, एकार्थवाचक होते हैं। संस्कृत भाषा में इसको तत्व बोलते हैं तो तस्य भावो गुणधर्म इति, यह तत्व की परिभाषा मानी जाती है। और वह परिभाषा ही नहीं, वह भाव परक अर्थ हमारे सामने आ जाता है। आप लोग के उत्साह को देख कर के ऐसा लगता है ये लोग उत्साह में तो बहुत आगे हैं, लेकिन केवल उत्साह कार्य नहीं करता, केवल गीत कार्य नहीं करते। अब लाओ आंखों में पानी, ये भी ठीक नहीं बैठता। केवल अपने यहाँ कोई धर्मात्मा का अवसान होता है तो नीतिज्ञ का अवसान होता है, कर्मठ व्यक्ति का अवसान होता है तो 13 दिन लगते हैं। कितने दिन? 13 दिन तक तो आप पानी बहाओ आंखों से, बातचीत करो, सब कुछ कर लो। फिर इसके उपरांत 13वां दिन आ जाता, भैया अब पानी भरने का काम छोड़ दो। अब आंखों में पानी नहीं लाना, किंतु अब ऐसी पानी की खोज करना है और एक झटके में भीतर से वह पानी बहुत दूर तक है, वह ऊपर की ओर आ जाए। ऐसा पुरुषार्थ परमावश्यक है। जिन्होंने इस धरती के साथ ऐसा ही न्याय किया था और ऐसा ही अपने जीवन को आदि से लेकर के अंत तक ले जाने का पुरुषार्थ किया था, वह पुरुषार्थ के अभाव में ही ये आज केवल गीत चालू हो गया है। कोई नारी की बात कर रहा है, कोई नर की बात कर रहा है, और दोनों मिलकर के ये चलाते हैं। ये आज तक किसी को रहस्य ज्ञात नहीं। विवाह सर्वत्र होते हैं और ये होना स्वाभाविक है, लेकिन विवाद क्यों खड़ा होता है मैं समझता नहीं। विदेश में इतने विवाह होते हैं, सुबह विवाह हो जाता है, शाम को वह तलाक दे करके दूसरी शादी भी कर लेता है। यहाँ वस्तु स्थिति है। और अपने जीवन में 50 बार शादी हो जाती है और 50 बार तलाक हो जाता है। अपने यहाँ एक बार विवाह होता है तो वह विवाह ऐसी गांठ के साथ होता है, वह गांठ ऐसे नहीं, तो वह गांठ तो रहती है, लेकिन उसके कारण दोनों के कर्तव्य में कोई कमी नहीं रहती। वह वर और वधू दोनों मिलते ही वह एक प्रकार से
ऐसे दायित्व के धारक हो जाते हैं। ऐसे दायित्व को धारण करने के लिए कंधों पर इतना जो बोझ आता है उसको लेकर के वो स्वयं स्वीकार करके आगे बढ़ते रहते हैं। दाम्पत्य जीवन होता है यहाँ पर, न नर का होता है न नारी का होता है। ये तो आप लोग तुलना करना प्रारंभ कर दिया, इसलिए ऐसा होता है। वह भीतरी काम भी करती है और ये बाहरी काम भी करते हैं, लेकिन दोनों मिल करके योजनाबद्ध कार्यक्रम रचते हैं, फिर बाद में ये कार्यक्रम होता है। यह कहने की बात नहीं होती है। आप लोग मीटिंग में बहुत कुछ व्यय कर देते हैं, फिर इसके उपरांत स्विचिंग करके कह देते हैं स्मारिका आ गई, बस यही हमारा कर्तव्य था। मैं अब स्मारिका पसंद नहीं करता, उसके लिए पढ़ने के लिए और समय व्यर्थ में खर्च नहीं करना चाहता। वो कार्य हम करें, अपनी आप स्मारिका तैयार हो जाएगी। वह पुरुषार्थ हम करें, अपने आप वो चित्र उभर करके आ जाए। पसीना में वह चित्र दिखता है, वह बिंब दिखता है, और वो पक्का है, इसमें संदेह नहीं। लेकिन पसीना कब आता है? मेहनत से आता है। गत हफ्ता हमें सुन करके ऐसा लगा, क्या हो रहा है, ये किया जा रहा है, क्या हो रहा है? दो प्रश्न उठते हैं। किया जा रहा है तो गलत, हो रहा है तो भी गलत। हो क्यों रहा है इस पर देखना और सोचना परम आवश्यक है, लेकिन घंटों नहीं लगाना चाहिए, युगों युगों नहीं लगाना चाहिए। 70 वर्ष तक आप युगों को टाल दिया, युगों युगों टल गए और सोच रहे हैं, किंतु कदम उठाने की हिम्मत नहीं किसी की। मीटिंग हुई है 70 वर्ष पूर्व में भी कि अब भारत को किस प्रकार संचालित करना है, इसके बारे में सब नीतिविज्ञ और शिक्षाविद सब लोगों ने किया, संकल्प लिया। एक व्यक्ति ने कहा नहीं, महाविद्यालय में तो इंग्लिश के माध्यम से कार्य होगा। दूसरा पक्ष कहता है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कैसे नहीं है? इसके बिना तो आगे बढ़ नहीं सकते। वह कहता है हमें केवल 7 या 8 वर्ष की आवश्यकता है। 8 वर्ष तक हम किसी भी राष्ट्रीय भाषाओं के माध्यम से इंग्लिश तक उस भाषा को पहुंचा देंगे और जन जन तक भारतीय संस्कृति क्या है हम बता देंगे। यह पक्का हो गया है और यह किताब निश्चित रूप से छपी हुई है और वह बीएड के पाठ्यक्रम में आज भी विद्यमान है। इसको पढ़ करके मुझे लगा कि हाँ, बीच में कुछ न कुछ घपला अवश्य हुआ है, होने नहीं दिया गया। किसमें क्या राज है भगवान जाने। भाषा महत्वपूर्ण नहीं होती है, भाव और संस्कृति महत्वपूर्ण हुआ करती, ज्ञान महत्वपूर्ण हुआ करता है। उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कोई भाषा अनिवार्य होती है। इसीलिए ये एक IIT का जो कि इंजीनियरिंग में बिल्कुल निष्णात है, वह व्यक्ति अपने जीवन में बिल्कुल पुरुषार्थ किया, बहुत सही पुरुषार्थ है। वह संक्रांत सानू है। वह आज आने वाले थे लेकिन नहीं आ पाए। गत 3 हफ्ता में पूर्व में वो आए थे। वो हमारे पास हमेशा आते रहे। तीसरे बार वो आए तो उनका ये कहना था कि मैंने इंग्लिश पढ़ी और इंग्लिश को आत्मसात करके पूरी विषय को समझने का प्रयास किया। उस समय मेरे सामने जो दिक्कतें आई, परेशानियाँ आई हैं, समस्या आई हैं, इन सबको मैं लांघता गया, रुका नहीं। फिर बाद में वहाँ पर जाकर के देखता हूँ यह अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल है और कुछ भी नहीं। हमें विषय वस्तु चाहिए। आज बच्चे उस भाषा के पीछे अपने पूरी पुरुषार्थ करते हैं, हिम्मत करते हैं। भारतवर्षी होकर के वो इंग्लिश में कैसे अधिकार कर सकता है? हमें बता दो। कोई भी इंग्लिश करता है, बोलता है, लिखता है, फिर भी पहले सोचता होगा हिंदी में, वो सोचता होगा मातृभाषा में, सोचता होगा अवश्य पूर्व जो अपने जीवन के काल में पढ़ता था। उनका यह अनुभव है कि रूस है, अफ्रीका है, जापान है, जर्मनी है,
चीन है, इजराइल है, अनेक और राष्ट्र हैं, वो भी स्वतंत्र थे। जब स्वतंत्र हो गए उसी दिन चीन ने यह कहा, जो कि भारत के बाद 2.5 वर्ष के बाद उसको स्वतंत्रता मिली, वहाँ के जो मुखिया थे, जो हो गए थे, कर दिए गए थे, हाँ उन्होंने कहा आज ही इसका अमल होना चाहिए। तो बोर्ड ने कहा, कमेटी ने कहा नहीं, ये आज नहीं हो सकता, कम से कम भी इसमें 5-6 साल लगेंगे। हाँ लगने दीजिए, लेकिन आज ही रात में चीनी भाषा के माध्यम से सारे कार्यक्रम चालू होंगे। और हो गए। इसमें कौन सी ऐसी हिम्मत है? दूसरे की भाषा के माध्यम से हम भावाभिव्यक्ति करें और उसी में यह उपाधि मिल सकती है, उसी के द्वारा ही यह ज्ञान का विकास होता है, ये बिल्कुल अविवेकपूर्ण बात है। इसको मैं इसलिए अविवेकपूर्ण कह रहा हूं कि कभी कभी चुभना आवश्यक है। कांटे को निकालते हैं तो दूसरे कांटे से अथवा सुई से ही निकाला जाता है। जब तक हम उसको फंसाएंगे नहीं, गाड़ेंगे नहीं, तब तक नीचे जो बैठा है गहराई में जाकर के वो आकर के ऊपर नहीं आने वाला है। इसी प्रकार आप लोगों की जो एक प्रकार की धारणा बनी है, भारत का विकास संभव नहीं है इंग्लिश भाषा के बिना, किंतु ये सारे देश आज जितने भी विषय है, विज्ञान को उन्होंने अनुदित कर दिया, प्रबंधन को उन्होंने अनुदित कर दिया, चिकित्सा को उन्होंने अनुदित कर दिया, और जो कुछ भी है विषय उन सबको और विधि को भी उन्होंने अनुदित कर दिया। छोटे छोटे जो आपके देश नहीं, आपके एक महान नगर के बराबर भी नहीं, और उन सब लोगों ने अपने पताका काय को, राष्ट्र की पताका को फहरा रहे हैं। और आप जो रहे हैं, केवल एक दिन हिंदी दिवस मनाए जाते हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा, ये आप लोगों ने प्रण ले रखा, एक दिन तारीख अवश्य देंगे, किंतु यह आपका कर्तव्य नहीं होता है क्या? उन्होंने कैसे विकास किया है? इम्पॉसिबल होता, बस ध्यान रखना, पहले पॉसिबल होता, फिर बाद में यूं उपसर्ग लगता है। पहले इम्पॉसिबल होता ही नहीं, पहले हिंसा होती है, फिर बाद में अहिंसा होता है। अहिंसा कैसे आती है? हिंसा को मिटाने से आती है, और हिंसा को मिटाते समय आपको कभी दया नहीं करना चाहिए। इसी का नाम अहिंसा है। यदि आप हिंसा को मिटना चाहें, ऐसे करेंगे तो आप ऐसे ही दब्बू बन करके रहोगे। दब्बू शब्द आप लोगों के लिए अच्छा लग नहीं सकता, लेकिन जब इस शब्द का प्रयोग किया जाता है तभी भीतर से कुछ उबलने लग जाता है। ये उबलना आवश्यक है। आपका खून बिल्कुल जम गया है, अब कहीं बहुत आवश्यकता है, उसमें कुछ ऐसी पावर, ऐसी शक्ति, ऐसा पुरुषार्थ और ऐसे कहीं ऊष्मा आना आवश्यक है, तब कहीं जाकर के पिघलेगा। सर्दी के समय पर कार और पेट्रोल के अभाव, पेट्रोल था वो काफी, लेकिन उसको भी तपाना पड़ता है, लेकिन उसको डायरेक्ट नहीं तपाओ, किंतु वो तपन आए बिना यंत्र में वो कभी भी गाड़ी चालू नहीं होती। ध्यान रखो, पहले इस प्रकार की स्विच ऑन करने वाली बात नहीं थी, और सर्वप्रथम ये होता तो 10-20 जो है टिकट लेने वाले होते हैं ना, उनको ये पीछे जाओ, उठो पहले, क्या है आपको जाना है कि नहीं जाना है, पहले धक्का लगा दो, गाड़ी में धक्का लगा दो। आप लोग क्यों बैठे हैं? इन नेताओं को धक्का तो लगाओ। फिर देखिए कि गाड़ी कैसे नहीं चालू होती। इसके बिना यहां चलने वाला नहीं है। किंतु सर्वप्रथम जब ट्रेन चालू हुई थी उस समय पेट्रोल नहीं था, डीजल नहीं था, और कुछ नहीं था। क्या था? अरे पानी की लेकर की आंखों से पानी से ट्रेन नहीं चलती। ध्यान रखो, आग लगा दो 1 घंटा 2 घंटा, वरना जब तब जाएगा रेल छुक छक आगे बढ़ेगी। खाए के लिए बैठे हुए इतने सारे व्यक्ति,
अरे 5-6 व्यक्ति भी पर्याप्त है, 5-6 भी की कोई आवश्यकता नहीं है। ये 500 को मिला दो और मुट्ठी बांध दो, पसीना आ जाएगा हाथ में, सर्दी लग रही, सर्दी एक कोट पहनो, उससे भी यदि सर्दी नहीं जाती साड़ी पहनो। यही कहा जाता था। पुरुष को यदि साड़ी पहनो कह दे तो क्या होगा? चूड़ी पहन दो, कड़ा मत पहनो, कड़ा भी वहीं पर पहना जाता, चूड़ी भी वहीं पहनी जाती। हम क्या महिला हैं? तो महिला नहीं है तो पुरुष हो तो पुरुषार्थ करो। अरे भारत तो सबको पुरुषार्थ करना सिखाता है, नहीं समझे? अभी मर्दानी तो एक रानी थी, राजा भी तो होगा, राजा के अभाव में भी अपने गोद में भी ऐसे जो है बच्चों को, संतान को लेकर के और बैठे और वो लड़ रहे हैं। वह लड़ इसलिए रहे हैं कि उनमें इस प्रकार की शक्ति, इस प्रकार से निष्ठा भर दी गई है। अब वह गाड़ी रुक नहीं सकती, तब तक नहीं रुकेगी जब तक ये तुरीनाथ जो है ना, ये विजय पताका के समय पर होता है, लास्ट में होना चाहिए। तब तक आप उसकी ओर मत देखो। शंखनाद किया और तुरीनाथ जो है विजय लक्ष्मी को बुलाने वाली होती है। अभी आप लड़ ही नहीं रहे, तुरीनाद कर रहे हो। नहीं, नाच तो करना है और बुलाना है, और बुलाने के लिए कोई समय नहीं करना। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये तो सारे समय खा जाएंगे, ये लोग काम नहीं कर पाएंगे। मैं क्या कर रहा हूँ? आज तो संयम का दिन था, अब मैं संयम यहाँ पर आकर बैठ गया और अपने लोगों ने बैठा दिया, और असंयम ये करेंगे तो मैं बीच में क्या करूँ? भैया माइक यहाँ पर ला कर रखो और चालू कर दो। समय को बचाने का भी परिश्रम करो। अब जल नहीं जीवन है और आंखों का पानी जीवन है, आंखों के पानी को भी मोती बना लो। धरती को देखेंगे हम, पूछेंगे क्यों नहीं वहां सोना उगलेगी। हम उस चिड़िया के बात सुनना चाहते हैं और करना चाहते हैं। धरती की माटी में यार सोना उगलता है, सोना उगलता है। माटी की रक्षा करो, सोने की नहीं। तो सोना है वो, इसकी ओर देखते नहीं थे पहले के लोग, और आज देख देख करके रो रहे हैं हमारे काम पर चला गया। एक बार पुरुषार्थ तो कर ले, बहुत सारे आ जाएंगे। ऐसी रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो मिट्टी को उठाओ और फूंक दो तो बस सोना बन जाता है। ऐसी रिद्धिधारी संत भी यहाँ ही पर हुए हैं, किंतु सोने के पीछे अपने सोने से भी बढ़ करके जीवन को खपाया नहीं। ऐसे आप राजपूत होकर के आज बनिया के पूत बने, इसलिए ऐसा हो रहा। कोई किसी के पास खून है लेकिन गर्म नहीं है। अब गर्म नहीं है तो क्या करेंगे? रक्त संचार महत्वपूर्ण है, रक्त को ज्यादा बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं, संचारित होता जाएगा, रुकेगा नहीं। दुरुपयोग नहीं करना, फिर देखो क्या होता है, ताजा ताजा रक्त बनता चला जाता है। पुरुषार्थ करने से, हलवा कहने से नहीं, अपने शरीर को हिलाने से बनता। हिलाओ आप। हमने द्वितीय कक्षा में सामान्य विज्ञान पढ़ी थी और उसमें आया था आपके पास 32 दांत हैं और कुछ कोई भी टुकड़ा वह ये रूखी सूखी बाजरे की रोटी की टुकड़ा भी है तो उसको डाल दो और 32 बार कम से कम उसके ऊपर चरवण कर दो, फिर क्या होगा? गुलाब जामुन। तो रोटी को तो आप पियो और दूध को, पानी को, तरल पदार्थ को खाओ, और उल्टी करते हैं आप, नहीं समझे? छटक जाएंगे और ऊपर से ये गोली भी छटका देंगे, कुछ नहीं होगा। वहां पर पेट में जाकर बैठ जाएगा और रक्त संचार में बाधक बनेगा। ये सारे केवल हम पेट्रोल डालते हैं, खाना खाते हैं, इसलिए इस शरीर के द्वारा काम लेना है।
आपके जो पत्र पढ़ा अभी, इसलिए हमने कहा था भैया ये पत्र अवश्य पढ़ लेना। 2 मिनट खर्च होंगे, लेकिन यह 70 साल की नींद हराम हो जाएगी। उठ जाओ, आपका पैसा नहीं। गांधी जी के द्वारा लिखा हुआ एक छोटी सी पुस्तिका, और उसके शीर्ष में ही उन्होंने, संपादक महोदय ने लिखा था, यह तो सामाजिक पैसा है, यह तो सामाजिक पैसा है। आप समाज के अंग हो, आपका यह पैसा है ही नहीं, एकत्रित हो गया, यह आपके बाप दादाओं का पुण्य था, आपके हाथ लग गया। हमारा अधिकार है, अधिकार से कहेंगे तो जो सेवा करता है, श्रम करता है, निष्ठा के साथ जुड़ जाता धरती के साथ, उसका पैसा है। और वो पैसे की ओर नहीं देखता, किंतु धरती की रक्षा करता रहता है। आप धरती को छोड़ करके पैसे की रक्षा करना चाहेंगे तो बूढ़े बन जाओगे, तो कभी भी आपके हाथ लगेगा नहीं। इसलिए नहीं लगेगा, लक्ष्मी वहीं पर आती है जिसकी बुद्धि ठीक रहती है, और बुद्धि के द्वारा इशारा मिलता है, आज्ञा मिलती, संकेत मिलते हैं, तो क्या हुआ, पैर चलने लग जाते हैं, अपने आप लक्ष्मी पीछे हो जाती है। आगे आगे रास्ता प्रदर्शित करने वाले सरस्वती बुद्धि रहती है, और आप लोग मुड़ करके बार बार देख रहे हो, आ रही लक्ष्मी, आ रही लक्ष्मी। अरे बुद्धि है कि क्या है ये? किसी ने भी ये नहीं कहा कभी भी कि हमें धन आना चाहिए। धन क्या है हमें बता दो। सब लोग चाहते हैं धन। धन क्या है मैं बता दूं। अर्थशास्त्री को पूछा जाए तो अर्थशास्त्री भी नहीं बता पाएंगे। 1 मिनट में मैं बताना चाहता हूं, ये धन वस्तुतः इसका कोई मूल्य नहीं है। मूल्य क्या है? हर वस्तु के मूल्य हो सकता है, लेकिन धन का कोई मूल्य नहीं होता। हाँ, ये मूल्य का प्रतीक अवश्य बन सकता है। इसके बदले में इतना सोना बनेगा, इसके बदले में ये बने, जिसका अर्थ ये हो गया कि जहाँ कहीं भी सोना संग्रहित करेंगे उस समय उतने वह धन आपको मिल जाएगा। किंतु आज वह भी समाप्त हो गया, इसलिए आपके पास वस्तुतः धन कुछ भी नहीं रहा। जैसे 52 पत्ते होते हैं, कभी देखा आप लोगों ने खेल? 52 पत्ते, 52 पत्ते इतने हैं? नहीं, एक और पत्ता होता है जोकर है। अच्छा, तो बाकी जितने भी है रोने वाले होते हैं, मनोरंजन वाले नहीं। नहीं, उनका मूल्य होता है। एक काका भी, रानी, राजा और जो कोई गुलाम आदि 10 तक सबका महत्व रहता, मूल्य रहता है। और जोकर का कोई मूल्य नहीं रहता, लेकिन 10 के साथ जुड़ जाता है वो भी 10 कहलाता। रानी के साथ जुड़ जाता वो भी रानी कहलाता, राजा के साथ जुड़ राजा कहलाता। तो यह है, तो इसी प्रकार अर्थ जो है जोकर है, उसका कोई भी और ज्यादा काम है ही नहीं। ध्यान रहे, एक आधा मिनट में आपको उस तक पहुंचाना चाहूंगा कि स्वतंत्रता मिली नहीं थी अभी, 47 में स्वतंत्रता मिलने वाली है। उससे पूर्व में यह धन की करामत क्या है मैं बताना चाहता हूँ। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई। पूछना चाहता हूँ, किसी भारतीय हो तो बता दो, स्वतंत्रता से पहले ये बैंक की व्यवस्था की क्या आवश्यकता थी? इसका अर्थ ये है 47 में तो हम देंगे, लेकिन उससे पहले इनको बांधने का प्रयास हम करेंगे। क्या करेंगे कि अर्थ की गुलामी की जरूरत थी, तो उसके माध्यम से भारत को अर्थ की गुलामी के लिए, परतंत्रता के लिए बाध्य करके एक भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। उसी अर्थ के लिए आज देख रहे हैं कितने घोटाले संसार में हो रहे हैं। मंदीप आ गई, सब कुछ आ गया, लेकिन भारत में आने को कतरा रही। क्यों?
आप केवल बैंक खोलने से कुछ नहीं होता। यहाँ की नीति, यहाँ की जो धारणा है, अवधारणा, निष्ठा, वो बहुत युगों युगों प्राचीन है। ये कभी भी उस प्रकार नहीं जाएगा भारत आगे जो आज अन्य देशों में हो रहा। तो आज लाओ रखो, कल की चिंता करो। इसलिए मंदी यहाँ पर आ नहीं सकती। छोटा सा दीपक भी अंधकार को ललकारता है, वहीं खड़ा हो जा। मैं मानता हूँ तुम्हारे बहुत आकार प्रकार ज़्यादा है, लेकिन यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि जब तक मैं जीवित रहूँगा इस धरती में आ नहीं सकता। छोटा सा एक दीपक की लो उससे ऐसे कह रही है आपके पास कोई दीपक? हमें गैस बत्ती की कोई आवश्यकता नहीं, हमें हेलोजन की कोई आवश्यकता नहीं, और हम सूर्य के अभाव में भी हम उस दीपक के द्वारा 12 घंटे तक अपना काम करते रहेंगे, और इसी का परिणाम ये होता है। इसलिए अब आप चेतो, भारत की रक्षा की आप बात करना चाहते हो तो सर्वप्रथम ज्ञान को महत्व देवो, ज्ञेय को नहीं। वस्तु जो जड़ वस्तु है उसको नहीं, इसका उत्पादन करेगा किंतु ज्ञान के बिना नहीं करेगा। आप ज्ञेय के ऊपर तो लेबल लगा सकते हो, मूल्य लिख सकते हो, किंतु ज्ञान के ऊपर कोई भी मूल्य लिख नहीं सकता। अब बताओ कि ज्ञान का कितना आकार, कितनी शक्ति, कितना स्वरूप बड़ा है। आप समझते होंगे ज्ञान बहुत छोटा होगा, नहीं, ज्ञान बड़ा होता। ज्ञान ज्ञेय से बड़ा आकाश आता छोटी आंखों में। दोबारा कहूं, ज्ञान ज्ञेय से बड़ा आकाश आता छोटी आंखों में। आपकी आंखें ये बादाम के बराबर बाहर से, भीतर से एक गोलक, और उसमें भी जहां पर देखने की क्षमता वह तिल के बराबर। आप खड़े हैं और आपके अपने भवन के ऊपर 10 मंजिला है मान लो, और वहां पर जाकर के देख रहे हैं विशाल मैलों मैलों तक आकाश समेत आपके इस तिल भर स्थान में रिफ्लेक्टेड हो रहा है वह संसार। अब बता दो, ज्ञान बड़ा है कि संसार बड़ा है? विज्ञान 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 चिल्ला रहे हो, यह तो जड़ के लिए कुछ संकेत दिए गए हैं। भीतरा विज्ञान भीतर बैठा हुआ रहता है, तो वो कहता है ज्ञान के बराबर संसार में कोई भी वस्तु है नहीं। लेकिन वह विज्ञान भीतरा ज्ञानता की उपासना के अभाव में भटक रहा है। यहाँ सरस्वती की दशा सुन करके बहुत ही हैरान हो जाती जनता, क्या हो रहा है? लोन लेकान करके माता पिता अपने बच्चों को पढ़ा रहे, होना भी चाहिए। मांग करके संतान पैदा, फिर इसके उपरांत बहुत मांग करके हम उनको होशियार बनाएंगे, बुद्धिमंत बनाएंगे, बहुत अच्छी बात है। पढ़ा दिया, लोन ले करके अब वो इंजीनियर हो गए। मध्य प्रदेश की यह संख्या मैं बता रहा हूँ, अभी यह पूरी नहीं है, फिर भी वह पत्रिका में आई है, आप सुनेंगे। सुन करके भी आपके पास अब हिम्मत नहीं रही है खोजने की और सोचने की। सोच तो अब अफसोस में ही परिवर्तित हो चुका है। फिर भी सुना तो सकता हूँ मैं, सुनाऊं, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? है अभी बच्चों हो या बच्चे हो, बेटी हो या बेटा हो, दोनों इंजीनियर बन गए, मान लो बन गए, तो कहा गया 80,000 से ऊपर संख्या केवल मध्य प्रदेश की आज डिफाल्टर घोषित हो गई इंजीनियरों की। अब बताओ, हमने पूछा कि भैया डिफाल्टर का अर्थ क्या होता, बताओ? डिफीटेड नहीं, डिफीटेड नहीं, डिफाल्टर का अर्थ होता है लोन चुकाने की अयोग्यता। हम लोन नहीं चुका सकते, फिर क्या होगा?
सरकार चुकाएगी। फिर बैंक पहले से कह रखा उसने, बैंक वालों ने क्या कह रखा, देखो आपके 10 करोड़ भी होगा राशि हम रखेंगे, किंतु बैंक के ऊपर कोई भी आपत्ति आ जाएगी तो केवल आपको 1 लाख रुपए दिया जाएगा, बाकी वो बैंक भी डिफॉल्टर है घोषित। ये पहले आ गया, फिर बाद में ये आ गया, ये आवश्यक है होता है। तो फिर सोचना प्रारंभ कर दिया कि अब खोलने वाले बैंक भी डिफॉल्टर में आ रहे हैं, क्योंकि लोन देने वाले वही, आ जाओ आप चिंता नहीं करो, ले जाओ मुफ्त ले जाओ। मुफ्त को तो होता है नहीं, भगवान भी किसी को मुफ्त नहीं देते, और उन्होंने कह दिया कि ध्यान रखना किसी को मुफ्त नहीं देना। महाराज ये हो तो ये यही रहा आज, इसी का नाम तो क्या सब्सिडी क्या है ये, सीढ़ी, सब्सिडी क्या अर्थ है। तो आज बैंक भी ये कह रहे हैं हमारे पास देने की क्षमता है ही नहीं। अब जो कॉलेज महाविद्यालय खोला उसने क्या किया, हमने क्या किया, 4-5 करोड़ खर्च किया, हमने खड़े कर दिया और सबके लिए भर्ती हो रही है, हम इसको पहले निकालना चाहेंगे, फिर बाद में हम दान करेंगे जाकर के महाराज जी के पास। लेकिन पहले जब तक ये 5 करोड़ नहीं निकलेगा तो बात नहीं है। तो अब ये क्या है, उनको तो इतना था कर लिया, तो वह भी कहां से ले आए, सब्सिडी। और ये देने वाले, सब्सिडी देने वाले भी वहां पर विश्व बैंक से ले आ रहे हैं। सभी लोग लोन लेने वाले, यहां पर कोई अनोना भोजन करता ही नहीं। साधु लोग ये कार्य करते होंगे, सब सलोना भोजन करने वाले, लोन सहित। अलोना है ही नहीं, अलोने का स्वाद भी लो एक बार, तब तो अपने आप ही लोन देना बंद कर दोगे। हाँ, लोन का अर्थ होता है नमक, इसलिए ये अर्थ हो गया कि हम क्या कर रहे हैं। इन शब्दों को सुन करके अच्छा नहीं लगा। क्या आप लोगों के बच्चे इस प्रकार डिफॉल्टर घोषित हो जाए, आपको अच्छा लग रहा? क्यों हो रहा है ये कि मात्र हमें नौकरी चाहिए। ध्यान रखो, ये कहावत ये बिल्कुल पक्की बात है। उत्तम खेती, मध्यम व्यापारी और कनिष्ठ नौकरी, नौकरी करने के लिए कोई भी पहले आगे आता नहीं था, सेवा के लिए तत्पर था, किंतु नौकरी के लिए नहीं। हम सवेतनिक नहीं, हम बिना वेतन के सेवा तो कर सकते हैं। और आज तक शिक्षा के क्षेत्र में बनारस काशी एक ऐसा प्रसिद्ध नगर है, आज भी उनमें विद्वान लोग केवल अपने धर्म करके, अपने कर्तव्य समझ करके शिक्षा प्रदान करते रहते हैं। यह भारतीय संस्कृति रही है। इसलिए आप लोगों को समझना चाहिए, जो योग्य पदार्थ हैं, जो हमारे जीवनोपयोगी हैं, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अनिवार्य तत्व है, उसके बारे में बच्चों को शिक्षा देना प्रारंभ कर दो। अन्यथा उस शिक्षा का कोई भी महत्व नहीं होता। यदि महत्व होता, क्यों डिफॉल्टर हो गए, हमने पूछा, क्योंकि उनको नौकरी नहीं मिल रही है। और इतने सारे कंपनियां क्यों नहीं दे रही है, तो उनके पास योग्यता नहीं है। यदि योग्यता नहीं है काम करने की, तो उसका क्या मूल्य है। हमें तो केवल नौकरी के लिए वो कार्य करना, ये बहुत ही बड़ा, यह यूं कहना चाहिए बिना सोच विचार के ही आप करते जा रहे हो। इस विकास के दर पर आप भारत को, इस संस्कृति को बेच रहे हो।
वह बिक रहा है, और फिर भी आप जो कोई भी अच्छे निकलते हैं योग्य, और सारे सारे क्रीम नवनीत विदेश के लिए जा रहा, भारत क्या कंगाल। हाँ, इसलिए कहना पड़ता है शिक्षा कोरी नहीं हुआ करती। शिक्षा काय की, ये पूछा जाता है। काय की, कोई न कोई विशेष कर्म करने की। कर्म क्या है, किसके लिए है, किसका काम कर्तव्य है, उसका उत्पादन क्या है, वह किसके लिए है, वह कितने प्रकार का है, उसका मूल्य क्या है, उसका जीवन में उपयोगिता क्या है। तो जीवन में यदि शिक्षा का कोई मूल्य नहीं है तो वह आपके लिए भारमय हो गया। परेशान आप हैं, टेंशन में आप हैं, इंटेंशन खराब है। पक्की बात है, अभिभावकों का भी और बच्चों का भी। इससे आप क्या करना चाह रहे हो? इस प्रकार यदि प्रत्येक घर से दो तीन बच्चियां, युवतियां और ये युवक तैयार होंगे तो कोई भारत का एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा, पीछे तो जा ही नहीं सकेगा। तो कहाँ जाएगा? अंधकार इसी को बोलते हैं। प्रकाश प्रकाश कह तो रहे हैं आप, किंतु प्रकाश नहीं है। दिन में भानु का प्रकाश पर्याप्त है, किंतु आप लोगों के लिए लाइट चाहिए। नहीं समझे? लाइट का अर्थ क्या होता है? प्रकाश, उजाला। जब भानु का प्रकाश है 12 घंटा बिल्कुल, वह आज तक वह यंत्र खाली नहीं गया, ऊष्मा तो आती ही रहती है, कि फिर भी आप लोग तप नहीं पा रहे। ये कैसी धरतियां हैं, फल नहीं पा रही हैं। ये कैसी धरती हैं जो बीज को अंकुरित नहीं कर पा रही हैं। तो क्या कर रही है? अरे बीज हो तो फले, वो बीज है ही नहीं। इसलिए शिक्षा एक कही जा रही है, किंतु शिक्षा कर्म की हुआ करती है। उपयोगिता के अभाव में वह शिक्षा काम नहीं कर रही है। इसलिए वो बच्चे आतुर हैं, चिंतित हैं, बेकार हैं, व्यर्थ में घूम रहे हैं। उसके बारे में पहले आप सोच लो, बाकी भविष्य के बारे में सोचा जा। उनसे यदि योग्य काम लेते हो तो विश्व में प्रसिद्धि आ जाएगी। भारत के 1 साल नहीं लगेगा। प्रत्येक प्रदेश के 1-1 लाख जो बेकार है, वे यदि काम में करने लग जाए तो यह बहुत कुछ राज्य है भारत में। ऐसे राज्य हैं जो राष्ट्र के बराबर हैं। सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, लेकिन धृतराष्ट्र बने हैं ये आप लोग। इसलिए ऐसा हो रहा है। कोई पांडवों का पुत्र होता तो ठीक ठाक कर देता। पांडव हैं लेकिन कौरवों के द्वारा हार गए जुआ में, लड़ाई में नहीं, युद्ध में नहीं। कौन हो सकता? कोई लड़ नहीं सकता। किंतु ये छल कपट के माध्यम से उनके सामने ये स्थिति ला करके रखी गई। चुप। भीम एक गधा पटक दे तो पानी नीचे से ऊपर आ जाए फंवारा, लेकिन पटकने नहीं देते ना युधिष्ठिर। क्या करें अब? तो ऐसी स्थिति भारत की बना रहे हो, ये ठीक नहीं लगता। आप लोग चिल्ला रहे इन लोगों को समझा रहे हैं, आप चिल्लाना बंद कर दो। आप अब मन से ही ठीक नहीं है।
सरपंच ही ठीक नहीं है, ये सब प्रपंच हो गया है। करने योग्य कार्य ले लो और कार्य करना प्रारंभ कर दो। करने योग्य कार्य क्या है ये बताना भी आवश्यक हो गया। तो यह इसलिए लिखा गया, खेती बाड़ी भारत की मर्यादा, शिक्षा साड़ी है। शिक्षा साड़ी है, ने कर्म है। ये किसकी है? यह खादी की साड़ी है। अरे तुलना करते हैं तो यह लगता ही नहीं कि यह खादी की साड़ी है और देसी साड़ी है। हम तो सब विदेशी साड़ी, विदेश में तो साड़ी नहीं होती, ध्यान रखो, नहीं समझे? विदेश में तो साड़ी नहीं होते, क्योंकि हमने जब कोश में देखा तो उसमें भी उन्होंने साड़ी लिखा, रड़ियो लबेद इतना तो कर दिया, संस्कृत के शब्द को वैसे को वैसे रख दिया, साड़ी। ये क्या है? तो कुछ नहीं। तो यहाँ की साड़ी जगत प्रसिद्ध है, लेकिन आज कोई भी नहीं पहनता। ये शिक्षा दी जाती थी हथकरघा के माध्यम से। हर एक व्यक्ति यदि इसका थोड़ा सा भी नमूना देख ले, हमें नौकरी चाहिए, ठोकरा देगा वो, और भारत को ऊंचा कर देगा, ऊंचा। ये गौरव की गाथा लिखने की नहीं होती, कर्म करने की हुआ करती है। कोई भी व्यक्ति निकम्मा नहीं था। इसका अर्थ यह है करने योग्य कार्य करता था, और आज करने योग्य कार्य से विमुख होने के परिणाम है जो आप ये देख रहे हो। जो उपयोगी है, आवश्यक है, उसको आप अपने उत्पादन कर दीजिए। कला 72 पुरुष की, सुन रहे हो आप लोग? समय तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, समय हो तो रहा होगा। हाँ, अच्छा लग रहा है, आलोचना के माध्यम से प्रवचन हो रहा है। कला 72 पुरुष के, तामे 2 सरदार, एक जीव की जीविका, एक जीव उद्धार। 72 पुरुषों की 64 कला महिलाओं की हुआ करती। ये क्या कहते हैं? ये है इतने, लेकिन 2 विषय मुख्य हैं। सरदार, कैसे सरदार हैं? मुखिया हैं। कैसे मुखिया हैं? कौन है वो? एक जीव की जीविका, ये अपने वृत्ति को चलाने के। यदि मान किसी के पास कला नहीं है तो कला से लेकर के हमें क्या करना? सूर्य के पास कोई कला नहीं होती, ध्यान रखो। देखा कभी सूर्य के पास? और चंद्रमा की एक एक कला गिनी जाती है, एक एक कला छूटती है, एक एक कला जुटती है। उसका वेशभूषा तैयार करना ही गड़बड़ है। और सन, वो देखो सूर्य के पास कला नहीं है, प्रखर प्रभाकर होता है, ऐसा होता है धरती को तपा देगा, समुद्र को सुखा देगा, और आपको लूग लगने लग जाएगी, भगवान याद आ जाएंगे। घबराओ नहीं, जब पसीना आएगा तभी जब वर्षा होगी तो ठंडक का अनुभव होगा, फिर बर्फ की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पक्का है ये। लेकिन तपे बिना वो आनंद नहीं आएगा। बच्चे जब तपते 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 बाहर नहीं जाते, तपते तपते गए, और जब उसके शरीर पर, उसको क्या बोलते हैं, घमूरियां, अलाई अलाई, कुर्रू, हाँ, ततूरी, तूरीनाद, नहीं समझे? तूरीनाद। अब वो कहीं, बेटा ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब तपा लग गए, नहीं समझे? अब तपा लग गए,
बस तपा लग गए और 9 तपा हुए नहीं, 10वां तपा आया नहीं, फिर क्या बोलो? झमाझम झम रिमझिम नहीं, झमाझम झमाझम। ये भगवान अभी झमाझम ठीक नहीं तो महाराज नहीं आ पाएंगे। ये सारे कह रहे थे अब क्या करें, नदी नाले आ जाएंगे, विदिशा से बाहर नहीं निकले तो क्या होगा? भोपाल का तालाब तो भर जाएगा। ये तपा की महिमा है। इसलिए 2 महीने 3 महीने 4 महीने तपा दिया और 1 घंटा भी नहीं लगा, बस भगवान रोक दो। भगवान क्या आपके कहने के अनुसार चलते वो क्या? बोलो, दया करके भगवान ज्यादा आवश्यकता से बाहर आवश्यकता नहीं, ये आपको समझ में आ रहा? हाँ, आवश्यकता के बाहर नहीं चाहिए, यही बुद्धि आपकी काम करना चाहिए। आवश्यकता के बाहर आ गया संग्रह मत करो, और जहां पर आवश्यकता है वहां तक भेज दो, ताला लगा रखे। इसीलिए बिरला जी का पत्र आप लोगों के सामने पढ़वाया है। यह तो सामाजिक पैसा है। शेठ जी ध्यान रखो, वो पात्र को ढूंढो जहां पर आवश्यकता है, फिर देख लो क्या होता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सम्मान ही सम्मान है और श्रीमान ही श्रीमान है, सब लोग हो जाएंगे, फिर मांगने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए भूल जाओ, अब वहाँ अनुग्रह की बात और उपकार की बात, वात्सल्य की बात करना प्रारंभ कर दो, फिर तो श्रम के बिना यह देश शोभा को प्राप्त नहीं हो सकता। श्रमिकों का आदर करो, स्वागत करो और श्रमणों की पूजा करो। यह धरती इसी प्रकार आई है, इसी प्रकार आगे तक जाने वाली है। आप लोग भूल गए हो, विदेश की बात सुन करके विदेशों की बातों में आ गए हो, इसलिए ऐसा हुआ। व्यापार नीति में ऐसा ही हुआ करता है, किंतु पुरुषार्थ की नीति में ऐसा कभी भी हो नहीं सकता। जरूरत से ज़्यादा कमाना भी नहीं और जरूरत से ज़्यादा खर्च करना भी नहीं। समय पर खर्च करो, समय पर पुरुषार्थ के माध्यम से कमाओ और कल की चिंता करते हुए आज जैसा कर्तव्य किया उसी प्रकार आगे के दिन में भी करना चाहिए। भारत की मर्यादा खेती बाड़ी है। खेती यानी खेती है, बाड़ी का अर्थात नीति होती है। खेत की रक्षा करना परम अनिवार्य है और खेत की रक्षा करने के लिए किसान हमेशा हमेशा फसल लाने तक बीज बो करके रखना है। फिर बाद में वह कट गई तो वह बाड़ी उतार करके पुनः रख देता है, अगले साल तक पुनः वह बो देता है, पुनः वह बाड़ी सरका देता है। यह खेती भारत की बाड़ी है, इसलिए खेती बाड़ी है। भारत की मर्यादा, ये भारत की मर्यादा है। और शिक्षा साड़ी है, अच्छा कर्म करो। साड़ी यदि पहनोगे सील की रक्षा होगी, मर्यादा सीखोगे और एक प्रकार से मर्यादा सीखा ही नहीं, अपने आप ही लक्ष्मी के रूप आप में आ ही जाएगा और बुद्धि ठीक ठीक काम करेगी। और सरस्वती और लक्ष्मी जहाँ पर मिल जाते हैं वहीं पर भारतीय संस्कृति है। आज लक्ष्मी है लेकिन सरस्वती कहाँ है पता नहीं। वीणा की तार तो वह तार कहीं गायब जैसे लग रहे हैं, लेकिन उन तारों की झनकार और वीणा नाद सुनने की आवश्यकता है। और इधर शंख नाद भी करते जाओ, सूर्य नाद भी करते जाओ और वीणा के तार भी बजाते जाओ। अरे संगीत का रस तो लेते जाओ। लक्ष्मी के रस लेने वालों सुनो, कान बहरे हो जाएंगे, कोई नहीं सुनेगा। लेकिन सरस्वती की तारों में जो वह संगीत है और किसी को सुनने में नहीं मिल सकता। इसलिए पहले ऐसी शिक्षा दी जाती थी, जो कर्म करते थे, कभी मांगने की बात नहीं आती थी।
आप लोगों ने जो मंगलाचरण किया और उस मंगलाचरण के ऊपर हमने सोचा कि अब लाओ आँखों में पानी, हम पानी की अब प्रार्थना नहीं करेंगे, हम तो नादानी छोड़ दो और संस्कृति की अध्ययन पाठ प्रारंभ कर दो और उन आँखों में अब पानी ना आए, धरती को मोती चढ़ा करके हम रहेंगे। यह पुरुषार्थ का एक फल होगा और यह युग देखता रहेगा और हम दूसरे देशों को नीचे दिखाना नहीं चाहते। भाईचारा हमारे यहाँ हमेशा हमेशा बना रहेगा। जो अंत में ये 3 पंक्तियां आपके सामने दे रहा हूं, इसमें बहुत आपको एक प्रकार से क्या कर्तव्य का पाठ मिलेगा। हाथ न मलो, किसी के विकास में, किसी के धन दौलत को देख करके, किसी के बुद्धिमत्ता को देख करके हमें हो नहीं रहा, हमें हो नहीं रहा, ऐसे हाथ क्यों मल रहे हो आप? बुद्धि को थोड़ा सा ताजा बना दो। तो हाथ न मलो, न ही हाथ दिखाओ। फिर क्या करो? जो हाथ है तो काम तो लो। मलना या वही मनुष्य का काम है, मात्सर्य का काम है। हाथ मलो नहीं, दूसरे के विकास को देख करके मलो तो ऐसे ही मलो। हाथ न मलो, किंतु हाथ दिखाओ, नहीं हाथ दिखाओ, हाथ मिला लो, हाथ मिला लो। और ये के स्थान पर 2 हाथ मिल गए, लेफ्ट राइट नहीं, हाथ मिला लो, राइट राइट करो, क्योंकि दोनों हाथ मिलते हैं, लेफ्ट लेफ्ट मिल सकते हैं, राइट राइट मिल सकते हैं, लेफ्ट राइट कभी भी हाथों में नहीं आ सकता। ध्यान रखो, पैरों से चलो और हाथों को मिलाते जाओ, तब फिर देखो क्या होता है। स्वर्ग की ओर देखो नहीं, स्वर्ग कहेगा कि भैया हमें भी थोड़ी जगह दे दो। बुकिंग के लिए जा रहे हो ऊपर, वहां से आ रहे हैं उधर के लोग, यही ठीक है धरती। नारायण नारायण, धन्य है नर साधना, इंद्र पद ने भी है ये धरती की शुभाराधना। कि वह नारायण नारायण कहते थे और क्या कहते थे? इंद्र पद ने भी शुभ आराधना इस धरती की है। और आप स्वर्ग की बात करते हो, स्वर्ग आपके यहाँ आने को आतुर है। विदेश सारे यहाँ पर आने को आतुर है। इतिहास पढ़ करके उन्होंने भारतीय इतिहास लिखा कि वो इतिहास को तो कम से कम पढ़ो, इतिहास का निर्माण करना तो बहुत दूर हो गया। अब इतिहास को पढ़ो और उनके द्वारा लिखा हुआ, फिर आपकी आंखें खुलेंगे, हमने ये क्या कर दिया। कोई बाधा नहीं, स्वाभिमान जागृत करने की बड़ी आवश्यकता है। यदि स्वाभिमान आपके पास नहीं है तो वृत्त चरित्र, प्राचीन व्यक्तियों की गाथा पढ़ो और आपके अंदर यह प्रोत्साहन और यह शौर्य और यह वीर और यह खून निश्चित रूप से गर्म होगा और आप भी कर्तव्य पथ पर आएंगे। इन्हीं बातों के साथ आज का रविवार जो संयम का था वहीं पर हम रह जाते। हमने कहा भैया वहाँ पे रहना है, यहाँ पे रहना, ये भी विद्यालय हैं और लोग और आ रहे हैं, बताते हैं आ रहे हैं तो थोड़े बहुत कड़वी घूंट भी उनको भी दे दें और वो कहाँ तक पचाते हैं कि अवश्य ही इसका प्रभाव पड़ेगा, ऐसा मेरा मन कह रहा है। इस हाँ बिल्कुल सभी आ गए, तो इसी में हम भी यहाँ पर आकर के शामिल हो गए। कहाँ तक इसका इतिहास बनेगा, हम इतिहास की ओर देखना नहीं चाहते। आगे के भविष्य को अतीत के अनुसार बनाने का एकमात्र संकल्प और शुभ संकल्प यही एकमात्र पर्याप्त है। हम आत्मा हैं, देह शरीर नहीं है। यह एकमात्र विश्वास ही सम्यक ज्ञान है और यह संयम के फल के स्वरूप में हमें इस जीवन में प्राप्त करना है। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सब की सिद्धि।
चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने त्वामंद मानस्य मबास्तु देवी।